बात करते हैं मौसम की। आज 10 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। अगले 5 दिनों तक हीट वेव से यहां पर लोगों को परेशानी होने वाली है। मौसम विभाग ने इसे लेकर जानकारी साझा की है। राजस्थान में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिलेगा। राजस्थान में 50 डिग्री के पार तापमान पहुंचेगा। दिल्ली में 48.8 डिग्री तक तापमान पहुंचने का अनुमान है। तो राजस्थान और दिल्ली में हीट वेव का सबसे ज्यादा अलर्ट देखने को मिलेगा। आज से 10 राज्यों में यहां पर लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है और राजस्थान और दिल्ली ये दोनों राज्य जो हैं सबसे ज्यादा यहीं पर असर देखने को मिलेगा। खासकर राजस्थान में 50 डिग्री के पार तापमान पहुंचेगा। भारत के लोगों को 30 मई के बाद ही भीषण गर्मी से राहत मिलने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों में भीषण लू चल रही है और ये अगले 3 दिनों तक जारी रह सकती है, लेकिन 30 मई से इसकी तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाएगी क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्ब आ रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्ब और अरब सागर से नमी आने की वजह से देश के उत्तर पश्चिम और मध्य भागों में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि ये राहत अस्थायी होगी क्योंकि जून में दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत भारत के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की आशंका है। जून में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों और उत्तरी मध्य प्रदेश समेत उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से ज्यादा लू चल सकती है। वहीं मई में राजस्थान और गुजरात में 9 से 12 दिन तक लू चली और तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं सोमवार को नई दिल्ली के मंगशपुर इलाके में अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बढ़ते आगे आधे से ज्यादा भारत भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। सोमवार को नई दिल्ली के मंगशपुर इलाके में अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसके बाद तापमान 50 डिग्री तक जाने का अनुमान जताया गया है। तो मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में भी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। रेड और येलो अलर्ट जारी किया गया। राजगढ़, मंदसौर, नीमच समेत 15 शहरों में रेड अलर्ट जारी हुआ है। बुरहानपुर, बड़वानी, रीवा समेत 11 जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। छतरपुर और राजगढ़ में 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। तो अलग अलग जिलों में यहां पर जो गर्मी है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। भीषण लू का अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। और चलिए अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हैं। भोपाल से आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं, रायपुर से राजेश निषाद जुड़े हैं, निवाड़ी से सत्येंद्र सिंह परमार जुड़े हैं, दतिया से मनोज गोस्वामी और बिलासपुर से शैलेंद्र सिंह ठाकुर जुड़े हैं। सबसे पहले आकाश, आपका रुख करते हुए भोपाल में अभी कितना तापमान है और आने वाले वक्त में मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है और कितनी गर्मी और कितने लू का सामना करना पड़ेगा लोगों को? फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। सुबह के 11:30 बज गए हैं, लेकिन तापमान अभी भी 37 डिग्री के आसपास है। राजधानी भोपाल में दोपहर तक तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है। कल 46 डिग्री के आसपास यहां पर पारा दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के लोगों को टेम्परेचर का टॉर्चर झेलने को मिल रहा है। निवाड़ी, जहां से सतीन जुड़े हुए हैं, निवाड़ी में 48 डिग्री के पार पारा पहुंचा, यानी कि अर्धशतक पारा यहां पर लगा सकता है। प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर 46 डिग्री के आसपास टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और अब सिर्फ यही नहीं, बल्कि लू को लेकर भी लगातार रेड और येलो अलर्ट, यानी कि गर्म हवाओं के थपेड़े से लोगों को और परेशान होना पड़ेगा। राजधानी में हालात तो ये है कि अब जो ट्रैफिक सिग्नल्स है उसके टाइम को घटाकर आधा कर दिया गया। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल्स के नीचे कुछ जगहों पर सामाजिक लोगों ने टेंट भी लगाए हैं। दूसरी ओर नगर निगम की टीम एंटी फॉगिंग मशीन के जरिए पानी का छिड़काव भी कर रही है, जिससे लोगों को लू से बचाया जा सके। लेकिन ये तमाम सुविधाएं नाकाफी नजर आ रही है क्योंकि लगातार तापमान बढ़ता ही जा रहा है और अगले कई दिनों तक इसी तरीके की स्थिति रहने के
का पूर्वानुमान भी मौसम विभाग ने जताया है। दरअसल जून के मध्य तक यानी कि 15 जून के आसपास लगभग यही हालात रहेंगे, बीच में जरूर राहत मिलेगी लेकिन बहुत अधिक राहत की उम्मीद नहीं है। और 15 जून के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य प्रदेश में आने की जो समय सीमा है, उस समय सीमा के बाद जब बरसात होगी तब जरूर मध्य प्रदेश के लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल टेम्परेचर का टॉर्चर झेलने को मिलता रहेगा। ठीक है आकाश, आप बने रहिए, लौटती हूँ आपके पास। राजेश हमारे साथ जुड़े हैं रायपुर से। राजेश, रायपुर में इस वक्त कितना टेम्परेचर है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए क्या जानकारी दी है? बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में अभी 11:30 बज चुके हैं सुबह के और 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो तापमान है वो दर्ज की गई है। ऐसा लग रहा है मानो लोगों का घर से बाहर निकल पाना मुश्किल हो चुका है। लेकिन जिला प्रशासन की पहल के बाद अब लोगों जो अलग अलग जो व्यापारी संगठन के लोग हैं वो निकल के सामने आए हैं। और देख सकते हैं मैं हृदय स्थल जयस्तंभ चौक पे मौजूद हूँ और यहाँ जो सिग्नल का जो चौक है वहाँ पे किस तरह से देख सकते हैं टेंट जो है उनकी व्यवस्था की गई है। आज से ही ये टेंट जो है वो लगाई गई है, सुबह से ही टेंट लगने का जो काम है वो किया जा रहा था। इसी तरह शहर के करीब 20 से अधिक चौक चौराहों पर टेंट लगाया जा रहा है ताकि लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सके। लेकिन ये चीजें भी कहीं ना कहीं कारगुजार साबित होगा, चूंकि तापमान इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है कि लोगों को बहुत ही ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए पूरे प्रदेश की यदि हम बात करेंगे तो सर्वाधिक तापमान बेमेतरा जिले में दर्ज किया गया है। 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो तापमान है वो पहुंच गया था। आज राजधानी में भी 44 डिग्री के आसपास तापमान पहुंचने की पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताए हैं। लेकिन देख सकते हैं कि प्रदेश में चाहे रायपुर की बात करें, बिलासपुर की बात करें, दुर्ग की बात करें या राजनांदगांव की बात करें, ये वो जिले हैं जहां तापमान करीब 43 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि गर्मी से लोगों को राहत मिल पाना मुश्किल है। और मौसम विभाग ने भी इन जिलों को लेकर के या इन संभाग को लेकर के येलो अलर्ट भी जारी किया है और 31 तारीख तक यही हालात जो बने रहेंगे। जी बिल्कुल राजेश, और ऐसे में लोगों को सावधान रहने की भी जरूरत है। लौटती हूँ आपके पास, निवाड़ी से सहयोगी सत्येंद्र सिंह परमार जुड़े हैं। सत्येंद्र, चूंकि आकाश भी जानकारी दे रहे थे कि निवाड़ी में 48 डिग्री इस वक्त टेम्परेचर है, आने वाले वक्त में और कितनी गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ेगा? यहाँ पर क्या जानकारी दी गई है मौसम विभाग की ओर से? हफ्ते का निवाड़ी जिला के पृथ्वीपुर यानी हफ्ते का दूसरी बार यानी सबसे गर्म मध्य प्रदेश में नगर दर्ज किया गया है, जहां का तापमान 48.7 डिग्री दर्ज किया गया है। और मौसम विभाग का कहना है कि अभी 30 मई तक लोगों को कहीं राहत नहीं मिलती नजर आएगी। 30 मई के बाद ही कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। अगर निवाड़ी जिले की बात करें तो यह पथरीले क्षेत्र में बसा हुआ नगर है जहां पर गर्मी सबसे अधिक पड़ती है। ठीक है सत्येंद्र, लौटते हैं आपके पास। बिलासपुर से शैलेंद्र सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, बिलासपुर में इस वक्त कितना तापमान है और क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से? लोग कितने सावधान दिख रहे हैं और दोपहर में सड़कों पर लोगों को कितनी तादाद दिखती है? जी बिल्कुल, बिलासपुर में जो सूरज जो अपनी पूरी तपिश दिखा रहा है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ जो गलियां हैं, सड़कें हैं, सूनी हो चुकी है। बिलासपुर में फिलहाल जो पारा है 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और पारा बढ़ने की अनुमान है, क्योंकि दोपहर 3 बजे के बाद गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है और लोगों को गर्मी काफी ज्यादा लगती है। अब अभी क्योंकि अभी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ भाप पीने के लिए, नारियल पानी पीने के लिए लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं और अपनी जो प्यास उठा रहे हैं। ज्यादा तेज गर्मी पड़ रही है कि आप यहाँ इतनी गर्मी में क्या करने के लिए आए हैं? बहुत ज्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है कि बहुत प्यास लग रहा है। नारियल पानी ठंडा होता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, इसलिए मैं नारियल पानी पीने आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नारियल पानी पीने से, गर्मी से मुझे राहत मिली। अमूमन ये देखा जाता है कि नौतपा जब लगता है तो बारिश होती है, बरसात होती है, जिससे काफी राहत मिलती है। नारियल पानी बेचने वाले भी हैं यहाँ पर। अभी किस तरह की भीड़ आ रही है, किस तरह के लोग ज्यादा आ रहे हैं क्या गर्मी कारण? गर्मी का अभी काफी लोग आ रहे हैं, भीड़ लग रहे हैं हम लोग। तो बिक्री कुछ बढ़ी है? अभी कुछ बिक्री है। कितने पहले आते थे, अब कितने आ रहे हैं? पहले ज्यादा हम लोग 100 के आसपास नारियल पानी पा रहे थे, अभी लगभग 150 के आसपास, मतलब 60% बढ़ गए। तो यहाँ पर बिलासपुर में आप देख सकते हैं गर्मी जो पारा जो है किस तरह से असर दिखा रहा है। इनकी बिक्री भी बढ़ गई है, लेकिन गर्मी जो है राहत देने का नाम नहीं ले रही है। सूरज अपने तेवर दिखा रहे हैं।
अमूमन जो रहता है नौतपा में बारिश होती थी, लेकिन इस बार बारिश के भी कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। जी ठीक है शैलेंद्र। मनोज गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हैं दतिया से। मनोज, दतिया में इस वक्त कितना टेम्परेचर है और वहां पर लोग कितने अलर्ट दिखते हैं? मनोज, आवाज पहुंच पा रही है मेरी? मनोज, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आपके पास? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। मनोज, दतिया में कितना टेम्परेचर है इस वक्त और मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है? दतिया में इस समय 47.5 डिग्री टेम्परेचर है और न्यूनतम जो तापमान है लगभग 33 डिग्री जा रहा है। तो यहाँ जो हवाएं है, गर्म हवाएं है, वो 5.5 मतलब 5.6 की किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं, गर्म हवाएं चल रही है। जो यहाँ दतिया का जो मौसम है बड़ा भयावह है। जो एक बार घर के कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही ऑफिस के किसी ऑफिस के बारे। इस समय हम कलेक्ट्रेट में है तो यहाँ देखने को मिल रहा है कोई भी व्यक्ति आसपास नहीं दिख रहा है। तो ये सब सिर्फ जो तापमान है, तापमान की अधिकता है, इस कारण से नहीं कोई भी दिख रहा है, कोई भी नहीं निकल रहा है। जी ठीक है मनोज, लौटते हैं आपके पास। आकाश, आपके पास आना चाहूंगी मैं। चूंकि नौतपा अभी चल रहा है, ऐसे में गर्मी से राहत तो जाहिर तौर पर लोगों को नहीं मिलने वाली है, लेकिन लोग अपने स्वास्थ्य का किस तरीके से ख्याल रख रहे हैं? जाहिर तौर पर चूंकि आप भी जानकारी दे रहे थे कि सड़कों पर उतनी भीड़ नहीं नजर आती, लोग कम निकलते हैं दोपहर में, शाम के वक्त लोग निकलते हैं। देखिए, जो गर्म हवाएं हैं ये सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली हैं। ऐसे में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देना होगा कि जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि लू लगने की संभावनाएं बढ़ती हैं और ऐसे में आपको अस्पताल तक जाना पड़ सकता है, क्योंकि लू लगने से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और भोपाल में तमाम ऐसे केसेस भी आ रहे हैं जिससे गर्मी की वजह से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। तो विशेष तौर पर जब आप घर से बाहर निकलें तो चेहरे को कायदे से ढककर और विशेष तौर पर कान का जो हिस्सा है इसे ढककर ही बाहर निकले, ताकि लू लगने की जो संभावना है वो कम रहे, क्योंकि तापमान बहुत अधिक है। ऐसे में धूप की वजह से डिहाइड्रेशन जैसी जो समस्याएं हैं वो भी सामने आ सकती हैं। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि अधिक से अधिक पानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा इलेक्ट्रॉल या ORS जैसी जो घोल हैं उनका भी इस्तेमाल करते रहें ताकि गर्मी से बचाव रहे। और यही सलाह डॉक्टर्स की तरफ से दी जाती है। हम भी अपील अपने दर्शकों से करते हैं कि इस गर्मी में अपना बहुत ध्यान रखें और अपना बचाव करें। बहुत जरूरी होने पर भी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर के भीतर ही रहें, पंखे के सामने, कूलर के सामने या AC के सामने, जिससे गर्मी से बचाव रहे और आप सुरक्षित रहें। और भोपाल की सड़कों पर अमूमन यही स्थिति देखने को मिल रही है। लोग बहुत अधिक बाहर नहीं निकल रहे हैं, बाजार मध्यम है, धीमा है। अधिकतर जो चीजें हो रही हैं वो या तो सुबह या शाम में, दोपहर के वक्त लोग बच रहे हैं और ये बचाव जरूरी भी है ताकि गर्मी से आप बचे रहें। क्योंकि इस बार भोपाल में अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो लगातार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है और अभी नौतपा का जो समय है इसमें सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ रही हैं, इसलिए ये जो तपन है वो और अधिक महसूस हो रही है। इसके साथ ही धूप में चुभन है और उमस है। भोपाल में अभी कुछ दिन के मुकाबले, बीते 2-3 दिन के मुकाबले आज सुबह से हवा जरूर चल रही है, लेकिन उमस से कहीं भी राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। उमस और गर्मी बरकरार है। ठीक है आकाश। राजेश का रुख मैं करना चाहूंगी। राजेश, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो कौन कौन से ऐसे जिले हैं छत्तीसगढ़ में जहां पर तापमान बहुत अधिक है? अगर रायपुर को, राजधानी को अभी हटा दिया जाए तो कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर ज्यादा गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है? और क्या कोई ऐसा भी जिला है जहां पर बारिश या फिर हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, प्रदेश के दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे जिले हैं, खासकर नारायणपुर, बीजापुर, इन जिलों पे हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा यदि सर्वाधिक तापमान वाले जिलों की हम बात करें तो देखिए बेमेतरा, दुर्ग, बिलासपुर
और राजनांदगांव ये वो जिले हैं जहां सर्वाधिक तापमान दर्ज किया जा रहा है। रायपुर में भी अब जो तापमान है वो इससे पहले 40 डिग्री था, लेकिन अब 41 डिग्री तक पहुंच गया है। ठीक इसी तरह की जो स्थिति है इन बाकी जो जिले हैं, चाहे दुर्ग की बात करें, बिलासपुर की बात करें, बेमेतरा की बात करें या राजनांदगांव की बात करें, पेंड्रा की बात करें या खैरागढ़ की, इन जिलों पे कहीं ना कहीं तापमान जो है 42 से 43 डिग्री के आसपास अभी पहुंच चुका है। लेकिन कुछ समय बाद या दोपहर में ये जो तापमान है वो 44 डिग्री के आसपास पहुंचने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने भी ये अलर्ट जारी किया गया है कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग इन तीनों संभाग के जो जिले हैं वहां लू का अलर्ट जारी किया गया है। मतलब कह सकते हैं कि इन जिलों में आज से 31 तारीख तक लू का अलर्ट मौसम विभाग ने जताया है। तो ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की बेहद ज्यादा जरूरत है। दोपहर के वक्त यदि कोई अत्यधिक आवश्यक यदि काम आते हैं तो ही दोपहर के वक्त लोगों को घर से बाहर निकलने की निर्देश जो है वो दिए गए हैं। यदि साथ साथ जो जरूरी काम है वो शाम को या सुबह के वक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ साथ तरल पेयजल की व्यवस्था के लिए अलग अलग चौक चौराहों पे भी व्यवस्था करने के निर्देश अलग अलग जो विभाग है, चाहे निगम की बात करें या जिला प्रशासन की बात करें, उनकी ओर से दी गए हैं। और अलग अलग जगहों पे इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं की जानी शुरू भी हो चुकी है। चूंकि जयस्तंभ चौक में हम खड़े हैं, हृदय स्थल है राजधानी का, यहाँ पे टेंट लगाए जा रहे हैं और अलग अलग चौक चौराहों पे भी इसी तरह की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की ओर से की जा रही है। जी ठीक है राजेश। शैलेंद्र, बिलासपुर में जो कि आप बता रहे थे कि टेम्परेचर काफी अधिक है और जाहिर तौर पर आप वहां पर लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, खासकर गन्ने का जूस जो शरीर को ठंडक पहुंचाए, वहां जो ठेले लगाए गए हैं उनकी बिक्री थोड़ी बढ़ी हुई अभी नजर आ रही है। फिलहाल लोग कितने सजग दिखते हैं शैलेंद्र, क्योंकि आपके आसपास लोग भी हैं, जरा उनसे बातचीत कीजिए, किस तरीके से वो इस गर्मी में, इस लू में अपना ख्याल रख रहे हैं। हर वर्ग के लोग यहाँ पर जो है गन्ने का रस और नारियल पानी पीने आ रहे हैं। कुछ भी हमारे साथ है, गर्मी के असर देख सकते हैं किस तरह से ये पूरी तरह से परिधान इनका देख सकते हैं। गर्मी इतनी व्याकुल कर चुकी है। क्या कैसी गर्मी लग रही है आप? गर्मी के लिए आप परिधान ये चुने हैं, आप ये जो ड्रेस पहने हैं, इसके लिए कुछ राहत मिलती है इस ड्रेस से? अभी कुछ टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा हुआ है, इससे कैसा महसूस हो रहा है? पहले से तो बड़ा लग रहा है। क्या कहेंगे, इतनी गर्मी में कैसे निकलना दूभर हो रहा है? क्या मुश्किल है अभी तो बाहर निकलना। तो देख सकते हैं आप, इनका कहना है साफ तौर पर भी गर्मी ज्यादा बढ़ी हुई है। ऐसे में कई लोग और यहाँ पर बैठे हुए हैं, दिख रहे हैं। आइए जानते हैं किस तरह से गर्मी के लिए, ये गर्मी ज्यादा बढ़ी हुई है, आपको क्या लगता है? मिल रहा है इससे कि टेम्परेचर अचानक बढ़ गया है, नौतपा लगते ही साथ पानी नहीं गिर रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गया था, बहुत ज्यादा इस समय गर्मी बढ़ रहा है। अभी क्या कस्टमर लोग बहुत आ रहे हैं, जो बता रहे हैं बहुत इतना गर्मी है, बहुत सारा इतना धूप भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो तमाम जो गर्मी से बचने के उपाय हैं यहाँ बिलासपुर में किए जा रहे हैं। लोग मुंह बांध कर चल रहे हैं और गर्मी से राहत पाने के लिए नारियल पानी और गन्ने का रस जैसे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। जी ठीक है शैलेंद्र। सत्येंद्र सिंह परमार, आपका रुख करते हुए, निवाड़ी में चूंकि सबसे अधिक तापमान अभी दर्ज किया गया, 48 डिग्री से पार तापमान है और आने वाले वक्त में शायद 50 से भी पार तापमान चला जाए वहां पर, तो वहां पर लोग कितने सजग नजर आ रहे हैं और किस तरीके से इस लू में, इस भीषण गर्मी में अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं कि निवाड़ी जिले के लोग काफी सजग हैं। जो दैनिक काम होते हैं वो 10 बजे के पहले निपटा लेते हैं और शाम को 5 बजे के बाद दोपहर का अगर जो समय बचता है वो सड़कें सुनसान डली रहती हैं और दोपहर में वही लोग जो घर से बाहर निकलते हैं जिन्हें बहुत जरूरी काम होता है, वरना वो घर पे ही रहते हैं। और जो घर से निकलते हैं वो यानी पानी और गन्ने का जूस वगैरह पीकर अपना गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, जिससे उन्हें लू ना लगे। जी, तो कुल मिलाकर देखें तो भीषण गर्मी का सामना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों को यहां पर करना पड़ रहा है और आने वाले वक्त में भी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आप तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में भी बस इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।